हाँ जी, मेरा नाम है दिव्यम रावत और मैं गलप ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर हूँ। एज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन मैं कुछ बात आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी जो गर्ल्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लाइक उनको एजुकेशन नहीं दी जाती या इनइक्वालिटी है या सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप्स एंड जितने भी केसेस हमारे सामने आते हैं आजकल गर्ल्स से रिलेटेड, मेरा मानना यह है कि ये आपस में सभी केसेस एक्चुअल में रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। कैसे कि सबसे पहली बात आती है एजुकेशन की। हमारी इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी, हम कहेंगे कि जो चीज़ उसमें पढ़ाई जानी चाहिए, काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी है जो चीज़ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए या फिर ज़रूरी नहीं है वो चीज़। तो वो एक अलग टॉपिक आता है, उसमें बाद में कभी बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए वो हमारे इंडियन एजुकेशन में नहीं पढ़ाते हैं जनरली। जो भी जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेशन, या जो ज़रूरी है हमारे यहाँ तक कि वेदों में, पुराणों में एंड पुरानी पुरानी बुकों में, लाइक कामसूत्रा एंड काफ़ी बुकों में इस बारे में बताया गया है और ज़रूरी बताया है इस एजुकेशन को। कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब बच्चों को इस बारे में अवेयर करते हैं एंड बच्चे समझते हैं। बट एजुकेशन में इस चीज़ को मैं समझता हूँ हमारी डालना चाहिए इंडियन एजुकेशन में, जो चीज़ अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाई अभी तक, तो जिसके वजह से आप अभी रिजल्ट देखते हैं न्यूज़पेपर में। सेकेंड रीज़न इसका ये होता है कि काफ़ी छोटी सोच, जिसे हम कहेंगे कि इसको डिस्कस करने से, ओपनली डिस्कस करने पे लोग काफ़ी डरते हैं या डिस्कस नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। पेरेंट्स भी काफ़ी इस मामले में काफ़ी घुमा फिरा के है, जबकि उन्हें सब पता है, फिर भी डिस्कस नहीं किया जाता ये चीज़ टॉपिक बच्चों के साथ। और फिर बच्चे, उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, और वो फिर अलग अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो कि कुछ दोस्त भी उन्हें इत्तेमान मिलते हैं जो उन्हें एक से एक बढ़ के सलाह सलाह देते हैं गलत, जिसके वजह से आजकल हमारा जो इंडिया में आप देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत गलत चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात आती है आपकी कि इसलिए हमें एजुकेशन देनी सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ इसमें एजुकेशन आती है। सेकंड थिंग आ गई आपके जो डाउरी के केसेस आते हैं। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि डाउरी यानी दहेज प्रथा, इसमें जो भी मतलब पेरेंट्स होते हैं या कि उनकी कितनी या तो छोटी सोच होती है या बेवकूफ़ी कहेंगे, कि भाई क्यों आप किसी ऐसे से अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं, या बेटी वो भी हमारे, पता नहीं, समझ नहीं आता कि वुमेन क्यों अपना अपने आप को खुद इतना दबाती है, क्योंकि उन्हें बचपन से शायद, या तो झांसी की रानी को भी जैसे मर्दानी कहते थे। क्यों भाई, वो एक औरत थी मर्दों से ज़्यादा शक्तिशाली, मर्दों से ज़्यादा दम थी उनमें, तो मर्दानी कह के फिर उनको मर्दों की कैटेगरी में ला रहे हो कि भाई किसी वुमेन में अगर दम भी है तो तुम उसे मर्दानी कह दो, यानी तुम उसे मैन की कैटेगरी में ला दो। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमारे साइकोलॉजिकली हिट किया गया है वुमेन को कि नाजुक कली या पापा की परी, इस टाइप से बोल बोल के वुमेन भी खुद अपने आप को कम समझती है। तो जब खुद ही तुम अपने आप को कम समझोगे तो फिर यार दुनिया तुम्हें कैसे आगे बढ़ाएगी। सबसे पहली बात तो वुमेन को खुद अपना सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और क्या चीज़ सही है क्या गलत है। खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत है, किसी के कहने पे नहीं आना, किसी के भड़काने पे नहीं आना। खुद का दिमाग जब तक नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद जब आती है बात दहेज प्रथा की, तो भाई कोई बंदा जब तुमसे दहेज के लिए ही शादी कर रहा है, दहेज लेके, वो उसको तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो दहेज, उसे तो पैसा चाहिए, वो शादी नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बिजनेस कर रहा है। तो ये बात आपको समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता। सबसे पहली बात कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि शादी करो तुम, मतलब घर में बोझ, ये सब हमें सुनने को मिलता है काफ़ी। उस टॉपिक में नहीं जाऊँगा। तो कन्यादान, तो हाँ, सबसे बड़ी चीज़ भाई कन्यादान करके पेरेंट पता नहीं क्या सोचते हैं, भाई बहुत बड़ा दान कर दिया, ये करना तो ज़रूरी है लाइफ में। भैया तुमने जन्म दिया है अपनी बच्ची को, आगे जाके दान करोगे इसलिए दिया है क्या। अब वो बात अलग है कि भाई आगे किसी की मर्ज़ी हो, करना चाहता है शादी और दोनों रेडी हो और जो भी है, वो अलग टॉपिक आया था। बट जो आदमी पैसे के लिए तुमसे शादी कर रहा है, पैसा दे के, और तुम पैसे अपने लुटा रहे हो, नुकसान ही नुकसान है जिसमें, हैं। मुझे तो आज तक कोई फ़ायदा इस चीज़ में नहीं दिखा। और आजकल जो डिवोर्स केसेस देखे जाते हैं, ये सब देखा जाता है। तो एक तो पेरेंट्स में एजुकेशन की कमी, ऊपर से जो बातें मैंने कहा कि साइकोलॉजिकली हिट कर देते हैं, दिमाग में फिट कर रखी है बचपन से ही। और लोग खुद से क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, खुद का दिमाग नहीं चला रहे हैं, दिमाग को खोल के ओपन डिस्कशन नहीं हो रही है समाज में, दिमाग को खोल के नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, दिमाग को ब्लॉक करके रख दिया है। किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस वजह से जो भी समाज में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे हिसाब से इस चीज़ की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो यार मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आप खुद विचार कीजिए, आप मेरी बात सुने ना सुने, कि बंदा कोई अगर पैसे के लिए आपसे शादी रख रहा है, कर रहा है, आपको आगे क्यों खुश रखेगा भाई। आपको उससे, आपको, आप मरो जियो कोई मतलब ही नहीं है। वो एज आपको या तो नौकरानी रखेगा घर में, या एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए आपको रख लेगा घर में। बट उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वो सिर्फ पैसों के लिए आपसे शादी कर रहा है, अगर वो आपसे दहेज लेता है।
दहेज लेने का, क्योंकि मुझे और कोई तो मतलब दिखता नहीं है, ना कोई ये रिवाज है। और जो समझदार इंसान है उसे, अगर ये रिवाज भी है तो वो समझता है कि भाई ये कोई रिवाज या रिचुअल ये कोई नहीं होता। ठीक है, ये तो वही हो गई कि जिसे कहते हैं अंधविश्वास। सो अपना दिमाग लगाइए सबसे पहले। ठीक है, एजुकेशन कोई दे ना दे, आपको खुद सोचना चाहिए हर चीज़ में। पहले खुद तो विचार करो भाई क्या चीज़ सही है गलत है। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आप खुद से क्वेश्चनिंग करोगे, खुद आपको जवाब मिलेगा हर चीज़ का। और उस बात को मानिए अगर वो सही है तो। कोई रिचुअल कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भगवान तुम्हें श्राप दे रहा है, भाई कुछ वो होता है ये पता नहीं क्या क्या। एक से एक मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा अभी कि क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। और दिमाग में साइकोलॉजिकली बचपन से बिठा देते हैं कि भाई औरत कमज़ोर है, मर्द ताकतवर है। मुझे तो समझ नहीं आता भाई। अब एग्जाम्पल आपको कितने लेने बताओ। शूटर दादी का आपने नाम सुना होगा, कल्पना चावला। कितने एग्जाम्पल दूँ, लाखों एग्जाम्पल पड़े हैं, बहुत एग्जाम्पल पड़े हैं। और मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से देने से पहले ही मतलब वो एग्जाम्पल खुद कैसे बने पहले आप ये सोचिए ना। वो नहीं आए ना इन बातों में, वो इन रिचुअल में नहीं आए, वो समझदार थे, उन्होंने खुद विचार किया क्या सही है क्या गलत है। सो उस विचार के चलते वो आगे बढ़े और अपने जीवन में नाम किया और अपना अपनी एग्जिस्टेंस बताई कि भाई हाँ मैं हूँ कल्पना चावला। और वो आज लेडीज़ की नहीं हमारी इंस्पिरेशन भी बनी हुई है। सो अगर आपको भाई दबके ही रहना है, नहीं विचार करना है, अगर आप खुद अपने आप को कमज़ोर समझते हो, जब तक आप खुद आगे नहीं आओगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप खुद आगे आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप खुद विचार करिए क्या सही है क्या गलत है, और खुद इन गलत रीति रिवाजों या जो भी इनको कहेंगे छोटी सोच, है ना, समझो जरा या दुनिया वालों, छोटी सोच का जहर ना पालो, जरा संभाल लो खुद को, ना धर्म की सजा में डालो। ठीक है, तो ये छोटी सोच मत पालो यार, ये बहुत बड़ा जहर है जो खा जाएगा एक बार, एक दिन देश को ज़रूर खा जाएगा। इसलिए खुद विचार करिए एंड हमारे साथ जुड़िए। और जब तक आप खुद आगे नहीं आते, खुद अपने आप को मजबूत नहीं समझते, और मजबूत समझना क्या यार, समझा उस चीज़ को जाता है जो होती नहीं है। लेकिन जो चीज़ है आप मजबूत हो, आपको समझने की जरूरत क्या है। आप हर इंसान मजबूत है, हर किसी के पास दिमाग है, दो पैर है, दो हाथ है, वो सब ह्यूमन बींग है यार। एंड ह्यूमन बींग मीन्स यू नो हाउ टू मीन, यानी कैसे जिया जाता है आपको पता है। सो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से एंड डिस्कसिंग विथ यू। सो यार यही था मेरा पॉइंट, और ये सब मेरे को आपसे डिस्कस करना था। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है वो आपकी चॉइस है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। थैंक यू। दिस इज़ दिव्यम रावत।